Okay, so hello everyone. Once again, welcome to the channel. Okay, I am Shivam Kanoja, and I'll be taking the another part for the 10th SSC chapter, that is chemical reaction and equation. Okay, so now what we are going to do is till last lecture जो मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ तक हमारा types of chemical reactions खत्म हो चुका है. different types of chemical reaction. जो हम तुम्हारे आगे का start करेंगे, that is about the rates of the chemical reaction that we are going to see. So let's see that. Okay. तो द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अभी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू नो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? अभी किसी भी चीज़ का इफ यू से देयर इज एक टाइम पीरियड होता है टू टेक मतलब एक कुछ भी रिएक्शन होता है, एक उसका स्पीड होता है कि उतने देर में वो रिएक्शन होने वाला है, उतना फास्ट वो रिएक्शन होने वाला है. गेटिंग? सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कुछ चीज़ को रिएक्ट होने में कम टाइम लगता है, कुछ चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ रेट ऑफ अ chemical reaction. So these are the few examples that is been given over here to you. Cooking gas start burning on ignition. Okay, cooking gas starts burning on ignition. तो ये क्या एक वेरी फास्ट रिएक्शन है. जैसे तुम क्या करोगे, तुमने देखा है जैसे तुम लाइटर का बटन दबाते हो, गैस ऑन करते हो, वैसे विद इन अ फ्रैक्शन, विद इन अ मिली सेकेंड्स वो क्या होता है, जल जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो स्पार्क है, उस स्पार्क का एक पर्टिकुलर इग्निशन दैट इज वेरी क्विक. सो दैट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन बिटवीन टेकिंग प्लेस. बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस. ओके, बर्निंग ऑफ गैस, एलपीजी गैस जो भी तुम बर्न करते हो. ओके, सो दैट इज अ वेरी क्विक रिएक्शन. तो एक फास्ट रिएक्शन है. नेक्स्ट, आयरन आर्टिकल अंडरगो रस्टिंग. आयरन आर्टिकल अंडरगो रस्टिंग. अब तुमने देखा रहेगा, तुम कुछ नया आयरन नेल लेके आते हो या कुछ भी आयरन का नया सब्सटेंस लेके आते हो, यू ब्रिंग, यू सी, व्हाट यू सी, क्या within a few days it starts getting rusting when it is exposed to atmosphere. After few days, you can say a couple of weeks, you will see a reddish brown stains or reddish brown layer coming on that. So that is nothing but the another, you can see, although the reaction is taking place, but it is not so quick as the natural gas burning of natural gas is. It's bit slow. Next, erosion of rock takes to form a soil. You have seen a rock to forming a soil. So this happens in the couple of it takes very long years, like years बहुत सारे, sometime it takes centuries, lots of centuries to happen over this. Okay, so this is a reaction, but क्या होता है, it takes a lot of time. Okay, next, effervescence of is formed during the baking soda in the test tube containing dilute acid. Okay, this is also a basic reaction जहाँ पे जैसे reaction होगा तुम देखोगे एफरवेसेंस नहीं रिमूव होता है हाइड्रोजन के. ओके, नेक्स्ट, द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे तुम क्या करोगे, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लोगे, उसमें HCl डालोगे. ओके, यू विल सी अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट दैट इज गोइंग टू फॉर्म. देयर इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट दैट फॉर्म्स इनसाइड इट. ओके, so that takes place over there. Wording. Next, the reaction occurs at a different rate, changing the chemical reaction. For example, during the winter, long time is required for setting milk into curd, while at the higher temperature during the summer, the rate of settling of the milk increases and the curd is formed early. Okay, your curd is formed very early in that case. Okay, so जो मिल्क होता है, वो मिल्क को जो कर्ड में कन्वर्ट होता है, विंटर में वो बहुत स्लो होता है. वही अगर तुम समर सीजन में देखे जाओ तो वो बहुत फास्ट होता है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, विंटर के टाइम में टेम्परेचर तुम्हारा कम होता है. वही अगर तुम टेम्परेचर ड्यूरिंग तुम समर देखो, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो रिएक्शन भी क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है. तो इट रिक्वायर्स सम एम्बिएंट टेम्परेचर टू फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. गेटिंग? तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, तुम्हारा रिएक्शन स्लो फास्ट इस तरीके से होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. Basically what we are going to learn is the factors that majorly affects the rate of a chemical reaction. अब factors मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों के वजह से क्या होता है, तुम्हारा रिएक्शन स्लो या फास्ट होता है, जो तुम्हारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. किन किन चीज़ों के क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन फास्ट होगा, किन किन चीज़ों की वजह से क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन स्लो हो जाएगा. मतलब कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन करना है तो उस बेसिस पे जो चीज़ें अफेक्ट करती है रिएक्शन को होने में, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. द फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द रिएक्शन. दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्शन. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है. लेट अस से द रिएक्शन ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम एंड जिंक विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड उसका रिएक्शन के साथ करोगे तुम, एक तो जिंक के साथ करोगे, एक तो एल्यूमिनियम के साथ करोगे.
कौन सा रिएक्शन क्या कैसे होने वाला है, वी सी दैट ऑन बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2 gas is liberated, water soluble salt of these metals are formed. However, the reaction of aluminium metal takes faster as compared to zinc metal. The nature of the metal is responsible for this difference. Okay, so the nature of metal is responsible. अब तुमने देखा रहेगा लास्ट लेक्चर जो तुमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज थी. उस रिएक्टिविटी सीरीज में देखा रहेगा तुमने एल्यूमिनियम जो था वो ऊपर था, जो रिएक्टिविटी सीरीज थी राइट साइड में, उसमें देखा रहेगा एल्यूमिनियम कहाँ था, ऊपर था, और वही तुम्हारा क्या जो जिंक था वो नीचे था. तो एल्यूमिनियम वॉज मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट का रिएक्शन फास्ट होगा. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द रिएक्टिविटी. जितना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा उतना क्विक रिएक्शन होगा, और जितना लो रिएक्टिविटी होगा उतना स्लो रिएक्शन होगा. गेटिंग? So this is happen over there. So nature of the reactivity and reactant influence the rate of the chemical reaction. Okay. So इनका जो डिटेल है वो हम किस में पढ़ेंगे, जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर आएगा लास्ट में इसी सेक्शन में, मेटलर्जी. वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग ओवर देयर. ओके. सो द नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने दो टेस्ट ट्यूब लिया और रिएक्शन किया. यू सी दैट बेसिकली उन्होंने वही किया. नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट. ओके. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट. अभी इससे करने से पहले लेट्स सी, तुमने कभी हैव यू एवर ट्राई टू मेक समथिंग, जूस वगैरह घर पे बनाने की कोशिश करेगी. तो व्हाट यू डू, यू टेक अ क्यूब ऑफ आइस, सॉरी शुगर, एंड टेक अ पाउडर्ड शुगर एंड ट्राई टू मिक्स इट. तुमने किया भी होगा, ट्राई टू मिक्स बोथ. व्हाट यू कैन सी, जो पाउडर्ड शुगर होता है वो विद इन अ सेकेंड वो क्या हो जाता है, इट कंप्लीटली गेट डिजॉल्व इनसाइड योर वाटर. बट दैट वही अगर तुम देखोगे तुम्हारा जो क्यूब वाला शुगर होगा, शुगर क्यूब्स होंगे जो कि साइज थोड़े ग्रेन्युलर साइज में होंगे. व्हाट यू कैन सी इन दैट इज इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम टू गेट डिजॉल्व. अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, क्योंकि लिए जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना रिएक्शन क्विकली होता है. व्हाई? बिकॉज द सरफेस एरिया गोज ऑन इंक्रीजिंग. स्मॉलर द पार्टिकल ग्रेटर इज द सरफेस एरिया. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अब मैंने क्या किया, इतना एक अभी मेरे पास ये लेटर से एक इतना बड़ा कंटेनर है कुछ. ओके. आई एम पुटिंग अ क्यूब ऑफ शुगर इन दिस. ओके. आई एम पुटिंग अ क्यूब ऑफ शुगर इज दिस. सो व्हाट यू कैन सी, दिस मच एरिया जो है, इतना जो एरिया है, लेट्स एनलार्ज इट, लेट्स टेक अ शुगर. ओके. तो ये जो होगा इसमें क्या है, इतना जो बाहर का एरिया है, दिस आउटर एरिया इज ओनली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. बट व्हाट यू डू व्हेन यू पाउडर दिस शुगर, तो जब तुम इसको शुगर को पाउडर करोगे तो क्या होगा, सारा पाउडर क्या होगा, इट कैन फॉर्म अ होल लेयर ओवर हियर, इट कैन फॉर्म अ होल लेयर ओवर हियर. तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा रिएक्टेंट क्या होगा, विल कम इनटू कांटेक्ट फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. गेटिंग? सो जितना पार्टिकल तुम्हारा ग्रेटर होगा, जितना बड़ा साइज का पार्टिकल होगा उतना स्लो रिएक्शन होगा. स्मॉलर द पार्टिकल फास्टर विल बी द रिएक्शन बिकॉज ग्रेटर इज द सरफेस एरिया. ओके. नेक्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन. ओके. कभी कभी क्या होता, व्हाट यू डू इज कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन, कुछ रिएक्शन रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस. तो वही अगर डाइल्यूट होगा तो रिएक्शन क्या होगा, उतना क्विकली और उतना प्रॉपर रिएक्शन नहीं होगा. तो हियर इज एन एग्जांपल, डाइल्यूट, that is dilute or concentrated sulfuric acid का reaction is done with the calcium carbonate. So you can see dilute जो तुम्हारा dilute HCl है, it reacts slowly with the calcium carbonate. Okay, it reacts slowly with the calcium carbonate, thereby calcium carbonate disappears and CO2 also liberates slowly. जो liberation of CO2 होता है, it is very slow. Yeah, it is very slow. On the other hand, the reaction of the concentrated HCl takes place rapidly. अगर वही तुम दूसरी साइड में क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लोगे, उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा. यू कैन सी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या होगा, सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा. एवरीथिंग विल गेट डिसअपियर वेरी क्विकली. गेटिंग? नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. ओके. व्हाइल स्टडीइंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तुमने देखा रहेगा वहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को तुम क्या कर रहे थे, यू वर अप्लाइंग हीट ऑन इट एंड वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड. इट वॉज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस. तो जो हीट का काम करता है, अगर वही हीट प्रोवाइड नहीं करता तो डिकम्पोजिशन होता क्या नहीं. तो दिस इज द फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन. अगर तुम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ही भावा रिएक्शन होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा. ओके.
So while studying the decomposition reaction, you have carried out decomposition of limestone. In the activity, the lime water does not turn milky before heating the limestone because the zero rate of reaction. From this, you have learned the rate of reaction increases with increase in temperature. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जो तुम्हारा rate of reaction है, rate is directly proportional to temperature. Rate is directly proportional to temperature. यहाँ पे तुम क्या conclude कर सकते हो? Again, your rate is directly proportional to concentration. यहाँ पे क्या तुम conclude करोगे? That rate is inversely proportional to size of the particle. Okay, and here also rate is directly proportional to the reactivity. Okay, so this is there. Next, temperature से भी क्या directly proportional है. Next is catalyst. जैसे कि तुमको मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक रिएक्शन बताया था जहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स को रिएक्शन करना होता है तो व्हाट इट रिक्वायर्स इज क्लोरोफिल और सनलाइट. तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा. ओके, द सेम इज हैपनिंग ओवर हियर. ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजिशन, जो ये डिकम्पोजिशन होता है वो स्लोली होता है. ओके, तो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस स्लोली. तो यहाँ पे KClO3 इज रिएक्टेड विद KCl टू गिव यू, इज रिएक्टेड इज डिकम्पोज टू, दैट इज ए ट्रायंगल. से दिस इज कैटलिस्ट तुम बोल सकते हो. ओके, सो the rate of the above reaction neither increases by reducing particle size nor by increasing their temperature. However, KClO3 decomposes rapidly in presence of magnesium oxide to liberate O2 gas. No chemical change takes place in MnO2 in this reaction. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन को तुम हीट प्रोवाइड करो या कुछ भी करो तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं. ये रिएक्शन क्या होगा, होगा ही नहीं. तो क्या कर रहे हो तुम उसके लिए, द रिएक्शन टू टेक प्लेस, अगर तुम MnO2 दैट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इफ यू ऐड दैट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो उसके बाद क्या होने वाला है, आफ्टर एडिंग दैट द रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट हेल्प्स द रिएक्शन टू टेक प्लेस. वो खुद रिएक्शन नहीं होता, इट डजंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वो खुद रिएक्ट नहीं होता, इट हेल्प्स द अनदर कंपाउंड टू गेट रिएक्टेड. ओके, तो यहाँ पे वही होने वाला है. तो द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन changes without causing any chemical change is called as catalyst. Catalyst क्या होता, it the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any change in the chemical change, it what is called as a catalyst. वो chemical change में कोई part नहीं करेगा, कुछ changes नहीं करेगा, सिर्फ क्या होगा, वो help करेगा to take a help for the reaction to take place. Okay, next what we are going to study about the oxidation and the reduction. Okay, we are going to study about the oxidation and reduction. So what do you mean by oxidation and reduction? Okay, whenever a compound get oxidized it is called as oxidation, whenever compound get reduced it is called as reduction. But main होता क्या है इसके अंदर, what happens is whenever any compound, whenever any reactant gains oxygen, okay, whenever any compound gains oxygen or loses hydrogen, so that is what you call as a oxidation reaction. That reaction is what you call as a oxidation reaction. Okay, so here you can see magnesium plus O2. यहाँ पे magnesium ने क्या किया है, it has gained oxygen, it has gained oxygen, so it is called as oxidation reaction. Same with carbon, carbon ने क्या है, oxygen gain किया है, formed a carbon dioxide, so this is called as oxidation. Okay, यहाँ पे you can see MgH2, MgH2 is getting decomposed giving Mg plus H2. तो Mg ने क्या किया यहाँ से, Mg has lost the hydrogen over here, so therefore it will be called as oxidation reaction. Gain of oxygen or loss of hydrogen is what is called as oxidation reaction. तो reduction क्या होगा, आपने समझ ही लिया रहेगा, you are smart, that is opposite. Gain of hydrogen and loss of oxygen is what you call as a reduction. Okay, reduction. So now जब तुम 11th अगर तुम साइंस लेते हो तो तुम्हें ये रिएक्शन मिलने वाला है. ओके, दिस रिएक्शन यू विल गेट वेयर देयर इज अल्कोहल. अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, whenever alcohol is oxidized it is always going to give you corresponding acid. जब भी तुमको क्या होगा, अल्कोहल का whenever alcohol has been oxidized it is always going to give you corresponding
एसिड, करस्पॉन्डिंग एसिड, दिस इज ऑर्गेनिक मैटर। ये हम डिटेल, ये कैसे होता है इसको हम कार्बन कार्बन कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। ओके, सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये क्या करता, इसका जो ये क्या करता, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता, ये क्या करता, ऑक्सीजन अवेलेबल कराता, जिससे क्या होता, यहाँ पे यू कैन सी एक ऑक्सीजन के जगह यहाँ पे एक और यू कैन सी वन मोर ऑक्सीजन। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये रिएक्शन अवेलेबल, ये ऑक्सीजन अवेलेबल कराता फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। एंड यहाँ पे क्या होता, इथाइल अल्कोहल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड यू आर गेटिंग एसिडिक एसिड, यू आर गेटिंग एसिडिक एसिड, या तो इसको तुम इथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनॉइक एसिड। गॉट इट, क्लियर। नेक्स्ट, ये तो हो गया जब ऑक्सीजन गेन ऑन लॉस ऑफ ऑक्सीजन करते थे तभी तुम ऑक्सीडेशन बोलते हो, उसका ऑक्सीडेशन। नाउ व्हेन कुछ ऐसा भी होता है व्हेनेवर कि अगर तुम एटम लूज करते हो, दैट इज आयंस लूज करते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो भी आता है, गेन ऑफ आयन और लूज ऑफ आयंस। तो हियर यू कैन सी वन टिपिकल एग्जांपल जो तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे टिपिकल एग्जाम्स तो एग्जाम में आर फेवरेट फॉर टू आस्क। तो यू कैन सी KMnO4 रिएक्ट्स विथ फेरिक सल्फेट एंड H2SO4। ओके, जो तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट है इसका रिएक्शन किसके साथ किया हुआ है, FeSO4 एंड H2O के साथ, H2SO4 के साथ। सो यू कैन सी के यहाँ पे ये जो है यू कैन सी दिस प्रोडक्ट इज बिन फॉर्म K2SO4 MnSO4 FeSO4 3 एंड दिस H2O इज बिन 3। तो यू कैन सी हियर क्या एक्चुअली हो क्या रहा है, FeSO4 से क्या बना, FeSO3 बना। ओके, FeSO4 3 बना। सो यू कैन सी here FeSO4 is transformed into this. Let us know how the conversion of an oxidation reaction, ये oxidation reaction कैसे है। तो you can see initially FeSO4 जो होता है, FeSO4 में Fe का चार्ज क्या होता है, Fe का चार्ज +2 होता है। जब FeSO4 होता है तो Fe का चार्ज +2 होता है। बट यू कैन सी ओवर हियर कि जब वो इधर पे आया तो यू कैन सी सिंस यू नो SO4 का चार्ज क्या होता है, SO4 इज -2। ओके, एंड यहाँ पे दो Fe है, सो Fe के दो मतलब कितने हो गए, 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे -6, इसके लिए यहाँ पे 3 लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, Fe किस में कन्वर्ट हुआ है, Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है। सो फ्रॉम हियर Fe2+ टू Fe3+ कन्वर्जन क्या लगता है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है। व्हेनेवर जितना तुम्हारा नेगेटिविटी डिक्रीज होगा उतना पॉजिटिविटी बढ़ते जाएगा। ओके, और जितना पॉजिटिविटी बढ़ते जाएगा उतना नेगेटिविटी डिक्रीज होता है, जितना नेगेटिविटी बढ़ते जाएगा उतना पॉजिटिविटी डिक्रीज होता है। अगर ये 3+ हो रहा है इसका मतलब क्या, उसने आयन और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड इज व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस इट मींस इट इज ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां से लूज किया तो इट इज Fe3+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको तुम बैलेंस करो तो Fe2+ ही मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड whenever there is a loss of electron it is also called as a oxidation and gain of electron is what you called as a reduction reaction। अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होता तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया। गेटिंग? So this is all about the oxidation reaction। Okay, so here when is reductant in this reaction which is a यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, when hydrogen gas is passed over a black copper oxide and reddish colored layer of a copper is formed। So you can see copper oxide को hydrogen से पास किया हुआ है, so you can see reddish colored layer of copper is formed। So what you can see यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या, which is a reductant in this reaction and which reactant has undergone reduction। reductant क्या होता है, जो अभी इसमें क्या होने वाला है। so what you can see reduction कौन गया, दिस CO क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन भी हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन ने गेन किया है, ऑक्सीजन ने गेन किया, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन is what you called as a reduction only। So in this reaction oxygen atom goes away from copper oxide which means that the reduction of the copper oxide takes place। okay, यहाँ पे reduction of copper oxide हुआ, whereas the hydrogen molecule okay, जो hydrogen molecule takes up oxygen atom and water molecule form।
तो ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन टेक्स प्लेस ओवर हियर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ। तो द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडेंट एंड द ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय रिडक्टेंट। ये लाइन याद रखो, ये लाइन बेटर तुम याद रखो। क्या होता है, द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडेंट एंड द ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिडक्टेंट। तो तुम्हारा रिडक्टेंट है वो क्या हो रहा है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ओके, जो तुम्हारा ऑक्सीडेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा, एंड द ऑक्सीडेंट जो है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, रेड्यूस हो जा रहा है। यू कैन सी ओवर हियर, कॉपर से क्या हुआ, कॉपर और जब ऑक्सीजन लूज किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर दिया, ओके। तो दिस साइमल्टेनियस रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, so this is called as reduction from here, okay. so some more example of R as follows. so यहाँ पे तुम देख सकते हो कि रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन गेन किया, तो दिस इज नथिंग बट योर रिडक्शन, वेयर देयर इज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेकिंग प्लेस, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज redox reaction, okay. The next that we are going to study about is the corrosion. अभी corrosion क्या होता है, whenever your compound is exposed into atmosphere, whenever your compound is exposed into the atmosphere, always there is going to be the corrosion taking place. सारे मेटल क्या होते हैं, corrosion, जैसे for example you have aluminium, copper, iron, silver, this all go for corrosion. but इसमें क्या होता है, सबसे क्विक रिएक्ट करोजन किसका, Fe का होता है। दिस बाकी जो मेटल्स है उसको तुम एक बार साफ कर दो, यू अप्लाई सम एंटीऑक्सीडेंट टू इट, तो वो ठीक हो जाएंगे, इट वोंट, जो तुम्हारे मेटल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। बट इन द केस ऑफ आयन इट कंप्लीटली गेट डिस्ट्रॉयड, ओके, क्योंकि आयन क्या होता है, इट रिएक्ट्स वेरी क्विकली विद द एटमॉस्फेयर। सो वही तुम्हें करोजन बताने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। क्या किया है, 4 टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, 4 टेस्ट ट्यूब में पहले में पानी डाला हुआ है और उसके ऊपर ऑयल का लेयर है, दूसरे में सॉल्ट सोल्यूशन है, तीसरे में सिर्फ प्योर एयर है, ओके, इसमें एयर है, एंड तीसरे में क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, और ऊपर से कॉर्क लगा के एयर टाइट कर दिया हुआ है इसको। तो व्हाट डू यू थिंक, किस में कोरोजन फास्ट होगा, जो कोरोजन होगा वो किस में फास्ट होने वाला है अमंग द 4, ओके। तो इफ यू से सॉल्ट सोल्यूशन इट इज करेक्ट, तो लेट्स गो बाय द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा कोरोजन किस में होगा, इसमें होगा सॉल्ट सोल्यूशन, फिर एयर, एंड दिस वोंट बी गेट करोडेड। अब व्हाई इट वोंट बी गेटिंग करोडेड, बिकॉज व्हाई इट वोंट बी गेटिंग करोडेड, बिकॉज फॉर द corrosion to take place there should be oxygen as well as the water content, that is moisture present होना चाहिए। एयर में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट भी होना चाहिए और एयर भी होना चाहिए। जब ये दोनों होगा तभी क्या होने वाला है, तुम्हारा रिएक्शन होगा, जो तुम्हारा करोजन है वो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। अब इस केस में सॉल्ट वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा करोजन के लिए करेगा, यहाँ पे ऑयल का लेयर क्या करता है, एयर को अंदर आने से रोक देता, तो यहाँ पे करोजन नहीं होता। अब यहाँ पे होगा करोजन क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता, एयर होता, उसको करोड कर देगा, बट इसका स्लो होगा और इसमें फास्ट होगा। वही अगर तुम देखने जाओ, ओके, इन दी एनहाइड्रस, ओके, इफ यू सी इन दिस, इसमें क्या होगा, जो एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड है, ये क्या करेगा, जितना भी मॉइस्चर कंटेंट अंदर प्रेजेंट है उसको सारे को एब्जॉर्ब करेगा, तो मॉइस्चर बचेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ओके। so this is what is happened over there. so this is the reaction जहाँ पे क्या होगा, Fe will reduced, Fe2+ बनेगा, फिर ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हाइड्रोजन से, एंड इट विल फॉर्म अ वाटर, ओके। ऑक्सीजन प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं, इलेक्ट्रॉन विल गेट एड ओवर हियर, सो व्हेन Fe ions migrate from anode region they react with the water, get further oxidized, form Fe3+ ions. जब वो एनोड रीजन पे जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट विल फॉर्म अ Fe3+ आयन, एंड उससे क्या बनाएगा वो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, इट विल प्रिपेयर। तो Fe3+ व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट इज गोइंग टू गिव यू Fe3O2.H2O. दिस H2O इज नथिंग बट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। तो
Due to various component, oxidation of the metal takes place that is consequently resulting in the damage. They are called as corrosion. Iron rust and the reddish colored layer is collected on it. This iron corrosion is very serious problem. We are going to study in this next chapter. जो next chapter होगा उसमें हम corrosion को detail में पढ़ेंगे. The last part of the chapter is the rancidity. Last part of the chapter is rancidity. अब rancidity क्या होता है? Rancidity is nothing but oxidation of oil. Oil का जो oxidation होता है that is what you call as the rancidity. Okay, so oil का oxidation होता है तो तुमने देखा रहेगा बहुत ही गंदा स्मेल आता है. That foul odor is what you call as a rancidity. If we cook food in such oil, it taste changes. तो क्या होता, अगर तुमने इसमें खाना बनाया इस ऑयल में जो कि बहुत टाइम तक स्टोर रहता है या ओपन एट टू एटमॉस्फेयर रहता, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाता, वो एटमॉस्फेयर के साथ उसका वो ऑक्सीडाइज हो जाता. ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. आफ्टर गेटिंग ऑक्सीडाइज इट हैज़ अ वेरी बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट हो जाएगा. अगर तुम उसमें खाना बनाओगे तो टेस्ट बहुत गंदा आएगा खाने का. दूसरा, इट विल अफेक्ट योर हेल्थ. तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो सकता है उस खराब ऑयल की वजह से. तो अगर तुम्हें ऑयल को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना है, एक तो उसको मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करना रहता, टिन कंटेनर में स्टोर नहीं करना रहता, एंड अनदर पार्ट इज यू नीड टू ऐड antioxidants to it. Okay, so rancidity in the foodstuff is oil and ghee prevented by using antioxidant. Also तुमने देखा रहेगा चिप्स के जो पैकेट है वो एकदम फुगे हुए होते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है. वो क्या होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता और जिससे क्या होता है वो बहुत टाइम तक स्टोर करके हम रख सकते हैं. इसके लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उसमें, जो खाने को, जो तुम्हारे चिप्स को उसको बहुत टाइम तक क्या करते हैं, खाने के लिए सूटेबल बना के रखते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ rancidity. तो यहाँ पे वी कंप्लीट आर दिस चैप्टर. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो यू कैन catch up us on our Instagram account, that is Adaptive Learning. Okay, so thank you.